तो उसके बाद देखिए अभी हमने यहाँ पे अपनी फाइल को सेव कर दिया है और अब हमारी फाइल सेव हो चुकी है यहाँ पर। अब हम अपना फोल्डर डिफाइन करने के बाद फाइल एक न्यू क्रिएट करेंगे। फाइल में गए, न्यू किया, सेव किया, तो इसकी भी फाइल जो है आपने HTML के नाम से ही सेव करनी है, जो वेब पेज की फाइल है। सपोज हमने यहाँ पे लिखा class01.html, ठीक है, और लिखने के बाद ये हमारी सेव होगी। सेव होने के बाद हमने यहाँ पे shift1 किया और यहाँ पे जाके लिखा, तो ये HTML का कोड आ गया। CSS class01 करके हमने यहाँ पे लिख दिया, नीचे आकर इंटर कर दिया। अब इसको ब्राउजर पे देखने के लिए हमने एक्सप्लोर कर दिया, यहाँ पे राइट बटन दबा के ओपन कर दिया, गूगल क्रोम कर लिया, यहाँ पे यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है अब किस तरह से CSS का कोड अप्लाई होता है, तो मैंने बताया 3 तरीके, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। तो पहले हम इनलाइन मेथड देखते हैं क्या होता है। इनलाइन मेथड में ये होता है कि आप जो है कोड, इनलाइन थोड़ा मुश्किल होगा, पहले इंटरनल देख लेते हैं। इंटरनल मेथड में क्या होता है, पहले आप HTML का कोड कर लेते हैं। जैसे HTML का कोड आपने किया, यहाँ पे H1 लिखा और उसके अंदर लिखा टाइटल ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। HTML में तो ये इसी तरह से नजर आएगा, है ना। अब ये हमने लगाया है H1 के ऊपर। किस पे लगाया है? H1 इज द एलिमेंट ऑफ CSS। इसके साथ हमने एक पैराग्राफ लिख दिया, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल दिया। ये एक और एलिमेंट हमने यूज कर लिया जो कि HTML का दूसरा एलिमेंट है पैराग्राफ, ठीक है। इसके साथ जो है मैंने हेडिंग 2 भी यूज कर लिया। लेट सपोज इसमें हमने लिख दिया और इसको यहां से कॉपी करके नीचे तो ये एक सिंपल सा वेब पेज का डिजाइन बन गया। HTML में सिर्फ हम इतना ही काम करते हैं कि हम अपना कंटेंट लिख देते हैं, भाई क्या हेडिंग होगी, क्या पैराग्राफ होगा, क्या चीज इसके अंदर लिंक्स होंगे, वो सारा काम हम कर लेते हैं। अब स्टाइल और थीम देने का काम शुरू होता है CSS का। अब CSS का कोड कैसे करना है ये देखें। CSS का कोड जैसे मैंने कहा थीम के लिए इस्तेमाल होता है, तो इंटरनल मेथड के जरिए हम क्या करेंगे, हेड सेक्शन में जाएंगे, स्टाइल टाइटल के नीचे एक स्टाइल का टैग ऐड करेंगे, लेकिन हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल को स्टार्ट एंड क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज बताएंगे, हर एलिमेंट के लिए एक प्रॉपर्टी है। लेट सपोज आप जैसे कि चाहते हैं किस एलिमेंट को एक्सेस करूं, तो हमारे पास कितने हैं, बॉडी एक एलिमेंट है, H1 एक एलिमेंट है, H2, पैराग्राफ, हेड भी एक एलिमेंट है। पहले हम बॉडी को यूज करेंगे, तो स्टाइल के दरमियान में आपने डायरेक्ट लिखेंगे बॉडी। जब आप किसी भी HTML के एलिमेंट को CSS के अंदर डायरेक्ट टाइप करते हैं तो उसको हम कहते हैं सिलेक्टर। बॉडी एक एलिमेंट है HTML में, लेकिन CSS में जब आप इसको टाइप करेंगे ये कहलाएगा सिलेक्टर। सिलेक्टर के दो होती है बॉडीज, ठीक है, मतलब स्टार्ट एंड ओवर, ये इसकी बॉडी है। अब इसके दरमियान में आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज। क्या लिखेंगे, जैसे कि बॉडी का मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड डैश कलर। ये देखें, ये एज इट इज लिखना है इसके स्पेलिंग के साथ। ये सेपरेटर है, ये टर्मिनेटर है। फिर यहां से कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे जो इसकी बॉडी पे हमें देना है। लाइट सपोज ये वाला, ये इसकी वैल्यू हो गई कलर में। सेव करेंगे एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो देखें अप्लाई हो गया, ठीक है। अब पूरी बॉडी पे हमें कौन सा फॉन्ट यूज करना है, यहाँ क्लिक करेंगे एंटर, फॉन्ट डैश साइज और फॉन्ट डैश फैमिली। जिस भी एलिमेंट पे ये आप लिखेंगे वो उसकी फॉन्ट की फैमिली आपको बताया कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहते हैं। जैसे हमने कहा सेग यूआई, सेव स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना लाजमी है। देखिए सारा फॉन्ट चेंज हो गया बॉडी। उसके बाद आपको मार्जिन छोड़ना है, तो लेफ्ट डैश मार्जिन लिखा आपने, ये प्रॉपर्टी है, या मार्जिन डैश लेफ्ट है, ये
मार्जिन डैश लेफ्ट, कितना छोड़ना है लेफ्ट से? 10 पिक्सल का। सेव एंड रिफ्रेश, तो देखिए 10 पिक्सल का मार्जिन आ गया। इसको बढ़ा के आप कर दे 20 पिक्सल, यही मार्जिन आपको राइट से छोड़ना है। ठीक है, ओके। अब दूसरा एलिमेंट डिफाइन करेंगे, जैसे कि H1 टाइटल कैसा होना चाहिए, तो इंडिकेट करेंगे H1 को, ब्रैकेट लगाएंगे। सपोज तो भी इसकी फॉन्ट डैश फैमिली को हम चेंज करना चाह रहे हैं, इसकी फॉन्ट डैश फैमिली की प्रॉपर्टी में बोल कर आए ना इनको, यहां पर जाके आपने एक फॉन्ट लगाया फ्रिंकलिंग गॉथिंग मीडियम सैंस सेरिफ, तो देखिए खाली इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। एंटर करेंगे, फॉन्ट डैश साइज पे क्लिक करेंगे, 38 पिक्सल कर दिया। इसके बाद सेंटर करने के लिए प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डैश अलाइन, लेफ्ट राइट सेंटर जो वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इससे काम ले सकते हैं। अब लेट सपोज इसके बैकग्राउंड में भी कलर भरना है, या हाँ बैकग्राउंड डैश कलर, और इसका जो कलर है फॉन्ट का वो भी चेंज करना है, तो कलर प्रॉपर्टी यूज होती है फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए, उसकी वैल्यू पास करें साइन ऑफ। ठीक है, तो ये चीजें आपको HTML में नहीं मिल रही थी। अब देखिए कितना अच्छा वेब पेज हो गया आपका थीम वगैरह बनाने के बाद। उसमें अगला एलिमेंट आपको सारे पीस को यानी कि पैराग्राफ्स को जो है आपने कैसा दिखाना है। मैं चाहता हूं सारे पैराग्राफ मेरे जस्टिफाई नजर आए, तो यहां पे जाके क्लिक करेंगे, पी इसका स्टार्ट एंड ओवर ब्रैकेट। अब उसमें क्या जा रहा हूं, टेक्स्ट डैश अलाइन, कॉलन जस्टिफाई, रिफ्रेश करेंगे यहां से, तो दोनों साइड से सारे पैराग्राफ जस्टिफाई हो गए। इसमें हमें इसका जो जितने भी पैराग्राफ्स हैं इनके अंदर थोड़ा सा स्पेस देना है, तो लेटर डैश स्पेसिंग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कितना स्पेस देना है, तो हर लेटर के दरमियान में उतना स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अगर ये स्पेस कम करना है तो यहां से आप इसको कम कर सकते हैं। सेव कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं H2 सारे हमें एक्सेस करने हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट के अंदर हम प्रॉपर्टी को अलग अलग और कई बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि H2 के मुझे जो साइज है थोड़े कम रखने हैं, 16 पिक्सल रखने हैं। देखिए सारे H2 के साइज छोटे हो गए। इसका फॉन्ट दूसरा रखना है, तो सिर्फ उस जितने H2 पेज पर होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, सबके फॉन्ट चेंज हो जाएंगे। और अगर इनके कलर्स चेंज करने हैं फॉन्ट के, तो कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अब ग्रीन कलर ले लिया हमने सपोज टू बी, तो ये देखें सारे ग्रीन हो गए। इस तरह से CSS को यूज कर सकते हैं इंटरनल मेथड में। CSS का कोड ऊपर हेड सेक्शन में स्टाइल में लिखा जाएगा,
और HTML का कोड नीचे लिखा जाएगा। लेकिन इसमें जहन में रखना, पहले सारा HTML का कोड करना होगा, फिर उसी कोड को CSS में जाके रीडिफाइन करना होगा। पहले ये कोड लिखेंगे तो ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज नहीं होगी तो ये कोड अप्लाई किस पे होगा?